रुको मेरे दोस्त, एक पल के लिए अपनी उस स्क्रीन को स्क्रॉल करना बंद करो। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। दोस्त, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे तेज टेक्नोलॉजी है। तुम्हारे हाथ में वो स्मार्टफोन है जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान समाया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जेब खाली है और मन बेचैन है। तुम भाग रहे हो सुबह से शाम तक सिर्फ चंद कागज के टुकड़ों के लिए जिन्हें तुम पैसा कहते हो। लेकिन अमीर बनना तो दूर, तुम हर महीने के आखिर में उसी संघर्ष, उसी स्ट्रगल में वापस आ जाते हो। जानते हो क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि तुम सफलता को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वो तो एक मानसिकता है। मेरा नाम नेपोलियन हिल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के दिमाग को पढ़ने में लगा दी, और आज दशकों बाद मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए दोस्त। क्योंकि नियम आज भी वही है, बस तुम्हारे खिलौने बदल गए हैं। मेरे समय में मुझसे लोग पूछते थे, मिस्टर हिल, अमीर बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? आज 2025 में भी मेरा जवाब वही है। बस सब कुछ एक विचार, एक बर्निंग डिजायर से शुरू होता है। मेरे दोस्त, ध्यान देना, मैंने उम्मीद या चाहत नहीं कहा। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, लेकिन चाहने से दौलत नहीं आती। दौलत आती है उस जुनून से जो तुम्हें सोने न दे। जरा सोचो भारत के उस साधारण से पेट्रोल पंप अटेंडेंट के बारे में, धीरू भाई अंबानी। उनके पास न पैसा था न डिग्री, लेकिन दोस्त, उनकी आंखों में एक जिद थी। जब तुम अपनी वापसी के सारे रास्ते बंद कर देते हो, तभी तुम्हारा दिमाग जीतने के तरीके ढूंढता है। लेकिन दोस्त, आज के युवा प्लान बी बहुत जल्दी बनाते हैं। ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा। याद रखना, इतिहास उन्होंने रचा है जिनके पास कोई प्लान बी नहीं था। क्या तुम्हारे अंदर वो आग है दोस्त? अब तुम शायद कहोगे, मिस्टर हिल, मेरे पास आग तो है पर साधन नहीं है। तो मेरा दूसरा नियम सुनो दोस्त, फेथ, विश्वास वो रसायन है जो तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदल देगा। तुम्हें अमीर तब नहीं बनना है जब पैसा बैंक में आ जाए। तुम्हें आज और अभी खुद को अमीर महसूस करना होगा। हॉलीवुड के उस एक्टर जिम कैरी को देखो। वो गरीब था, उसने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा। वो रोज उसे देखता था। दोस्त, ये जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग एक चुंबक है। अगर तुम गरीबी और डर के बारे में सोचोगे तो तुम और ज्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित करोगे। खुद को आईने में देखो दोस्त, और बोलो कि तुम एक विजेता हो। क्या तुम अपनी बंद आंखों से अपनी सफलता देख सकते हो? मैंने हजारों असफल लोगों को देखा है दोस्त, और उन सब में बस एक ही कॉमन बीमारी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन। और आज तो ये बीमारी महामारी बन चुकी है दोस्त। तुम सोचते हो सही समय आने पर शुरू करूंगा। मेरे दोस्त, मेरी बात को गांठ बांध लो। सही समय जैसा कुछ नहीं होता, समय सिर्फ बीतता है। सफल लोग जैसे रतन टाटा फैसले जल्दी लेते हैं, और तुम शायद आज भी वही वीडियो देखने में वक्त बर्बाद कर रहे हो। दोस्त, समृद्धि उनका इंतजार नहीं करती जो सोचते रहते हैं, वो उनके पास जाती है जो काम करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो उठो और उसे आज ही शुरू करो। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का वो निचोड़ दे रहा हूँ जैसे अगर तुमने आज से फॉलो किया तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। इसे लिख लो, निश्चित करो। दोस्त, तुम्हें ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए, एक रकम तय करो। दूसरा, तय करो कि उस पैसे के बदले तुम क्या दोगे। समय, मेहनत, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। तीसरा, एक डेडलाइन सेट करो, कब तक वो पैसा चाहिए। चौथा, एक योजना बनाओ और काम आज से शुरू करो। पांचवा, इन सब बातों को एक कागज पर लिख लो। छठवा, इस कागज को दिन में 2 बार पढ़ो, जोर से। पढ़ते वक्त महसूस करो कि वो पैसा तुम्हारे पास है। हाँ, हो सकता है कि ये तुम्हें पागलपन लगे, लेकिन दुनिया के हर अमीर आदमी ने यही किया है। और मेरे दोस्त, अंत में बस इतना कहूँगा, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कमी सिर्फ एक गाइड की है, एक सही दोस्त की है। और यही कारण है कि तुम्हें इस चैनल से भी जुड़ना चाहिए। मोटिवेशनल और सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हम जैसे महत्वाकांक्षी लोगों का परिवार है। यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम रास्तों की बातें करते हैं। दोस्त, अगर तुम अपनी साधारण जिंदगी से थक चुके हो और कामयाबी की नई कहानी लिखना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाओ और कमेंट में लिखो
हाँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त नेपोलियन हिल अब विदा लेता हूँ। लेकिन याद रहे, सोना जमीन की गहराई में नहीं, तुम्हारे विचारों की गहराई में छिपा है। खोदो और निकाल लाओ।